तो ठीक है, शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है उनको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, इसके बारे में चिंता ना करें। तो सबसे पहला पॉइंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2500 BC टू 1750 BC तक है। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि एक कार्बन डेटिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका निकला है कि ये इतनी पुरानी हो सकती है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली रियल। मतलब कि डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट हिस्टोरियंस उनके डिफरेंट व्यू हैं कि एक्चुअली में कितनी पुरानी ये सभ्यता हो सकती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह और भी सिविलाइजेशंस थी, जैसे पहली अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन, एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये चार सिविलाइजेशन के साक्ष्य अभी तक हमें मिले हैं। तो लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा डेवलप है हमारी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और वो 2500 BC से 1750 BC पुरानी है, अराउंड 750 ईयर्स। सो मैंने एक और बार मैं बोल दूं कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, ये क्लियर नहीं है। मतलब कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, बट ऐसा क्लियर नहीं, क्योंकि अलग अलग जो हिस्ट्री वाले जो हैं, पुरातत्व विभाग वाले, उनका अपना अलग अलग कहना है, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग कहना है कि मतलब उनके में 100-200 साल का अंतर रह रहा है। ठीक, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा आपको ब्लर लगे, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। देखिए, यहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे श्रीलंका नीचे हल्का सा डॉट दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंडिया का पार्ट है। और सॉरी, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये अपना भारत देश है, ये इंडिया है, यहाँ पे है चाइना, और ये यहाँ पे मेसोपोटामिया है, ये चल नहीं रहा है, ये यहाँ पे है मेसोपोटामिया, और इजिप्ट यहाँ पे है एकदम लास्ट में। इजिप्ट यहाँ पे एकदम लास्ट में है, कोने पे। तो ये जो अपना पार्ट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखा रहा है। तो इसमें का जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं, रेड रीजन, इंडस वैली यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया के पास, ये जो पाकिस्तान से सटा हुआ पार्ट है, ये पूरा रेड पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। और इंडस वैली के ठीक ऊपर मेसोपोटामियन, राइट साइड में चाइनीज़, और लेफ्ट फॉर द मोस्ट पार्ट पे इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कैसे पड़ा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ऐसे पड़ा कि इसको शॉर्ट में हम IVC कहेंगे। इंडस वैली एक जगह है, वैली मतलब घाटी, वहाँ पर इसके साक्ष्य सबसे पहले इसके रिमेन्स मिले कि हाँ ऐसे ऐसा होगा, तो उसके ऊपर इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सेकंड पॉइंट में कि IVC इज आल्सो नेम्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर हड़प्पा। इसको हड़प्पन सभ्यता भी कही गई, क्योंकि इसके साक्ष्य जैसे इंडस की वैली में मिले थे, वैसे ही हड़प्पा में भी थोड़े मिले थे, जो कि पाकिस्तान में है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा गया, क्योंकि हड़प्पा में मतलब जहाँ जहाँ साक्ष्य मिला वहाँ वहाँ के हिसाब से इसका नाम रखा गया। इंडस में मिला तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा में मिला तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ इस साइट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द 1920s। पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साक्ष्य हैं वो 1920 में मिले थे। किसने पहली बार ढूंढा, क्या नाम रखा, देखते हैं। IVC आल्सो नोन एज सरस्वती। IVC के और भी नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सरस्वती कल्चर भी कहते हैं, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है अलग अलग नाम। तो ये तीन नाम इधर हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन।
और इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, 5 तरीके के नाम हैं एक ही सभ्यता के, तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। और यहाँ पर आपको घाघर हक्कर रिवर आइडेंटिफाइड बाय मैथोलॉजिकल रिवर एज सरस्वती, यहाँ पे हकरा रिवर है उसको मैथोलॉजिकल मतलब कि दैवीय नदी के रूप में सरस्वती जो नदी थी उसके रूप में माना गया। और एक और बात यहाँ पे कहने वाली है कि सप्त सिंधु रीजन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पड़ता है। सप्त सिंधु का मतलब हुआ कि सात तरीके की नदियाँ वहाँ पे बहती थीं। उन सातों नदियों के नाम, एक तो आपका ये हो गया, पहली नदी है इंडस नदी, उसके बाद में नंबर 2 झेलम, फिर सतलुज, फिर चेनाब, रवि, ब्यास और सरस्वती। ये सातों नदियाँ वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलती थी, वही पंजाब के आसपास जो अब पंजाब है, तो इसीलिए इसको सप्त सिंधु रीजन भी कहा जाता है। IVC was the Vedic civilization as perceived by the traditionally by Hindu beliefs। इसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये वेद के ऊपर थोड़ा ये डिपेंड थी। वैदिक सिविलाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो वेद के ऊपर डिपेंड है तो वैदिक सिविलाइजेशन, सिंपल सी बात है, हिंदू बिलीफ के ऊपर है। और थर्ड पॉइंट है मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड, मतलब कि वही जो मैं आपको शुरू में बताया कि डिबेक्टेबल टॉपिक है कि कब एक्चुअली ये थी इस दुनिया में, एक्चुअली कब थी कि 2500 से 1750 BC में। ये देखा ना, कार्बन डेटिंग लिखा है। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी अगर सामान ज़मीन में दबा हुआ मिला है तो उसमें कार्बन के अंश से पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में कितने हज़ार साल या लाखों साल पुराना है। तो ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से पता चला है कि 2500 से 1750 BC तक है। जॉन मार्शल, एक्चुअली इनका पूरा नाम जॉन ह्यूबर्ट मार्शल है, जो कि फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्म यूज़ किया था कि यस दिस इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन्होंने ही फाइंड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ आपको। हाँ, इनका पूरा नाम जॉन ह्यूबर्ट मार्शल है, इसमें सिर्फ जॉन मार्शल लिखा है, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल पूरा नाम है इसमें। सो अब एरिया की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देख सकते हो कि एरिया 12,60,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था पूरा, जिसमें पूरा पाकिस्तान, कुछ भारत देश के पार्ट, पूरा अफगानिस्तान और ईरान, जो कि तब के समय में पर्शिया कहा जाता था। एरिया अगर जो जैसे कंट्री वाइज ना लें, अगर सारे एरिया अलग अलग करके छोटे छोटे पार्ट में देखें तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरी, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, लोथल एंड जम्मू। जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं, लेकिन ये जो लोथल है ये लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में ऐसा माना जाता है कि वो उनका एक बंदरगाह था कच्छ के पास, तो लोथल गुजरात में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लोथल इज ए पार्ट ऑफ गुजरात। एंड दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मैप हड़प्पा अलॉन्ग विद हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि ये ठीक, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं लोथल इस जगह पे है। मैं कैसे पॉइंट आउट करूँ, हाँ, तो देख सकते हैं आप कि ये गुजरात वाला लोथल यहाँ पे है, और उसके बाद में ये पूरा रेड एरिया, पूरा जितना है ये सारा ही रेड एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे पूरा पाकिस्तान है और फिर इंडिया कुछ पार्ट है, तो आप देख ही सकते हैं क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट है जो कि पाकिस्तान में है। और मोहनजोदाड़ो अगर कोई सबसे पूछेगा कि सबसे बड़ी साइट जहाँ पे मोहनजोदाड़ो के साक्ष्य मिले तो वो जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले तो वो मोहनजोदाड़ो है, जो कि पाकिस्तान में है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है हड़प्पा, वो भी पाकिस्तान में है लेकिन वो मोहनजोदाड़ो से छोटा है। अगर भारत देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्यों की बात की जाए तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है वो लार्जेस्ट इंडियन साइट है।
इसके बाद में देखते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट यहाँ पे पार्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर जो सेंटर में लें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रेड वाला मैप मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वाला, इस रेड वाले मैप में अगर जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट में सुख्ता जेंडर जो पाकिस्तान में है, ईरान बॉर्डर पे, आलमगिरी यूपी में ईस्टर्न मोस्ट है, साउथ में नगटवा गुजरात दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और नॉर्थ में रोपार है मंडा में। ओके, सो इसके बाद में देखते हैं सुख्ता डोगा जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। ये ओनली एक साइट है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, जहाँ पे रिमेन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े के साक्ष्य पाए गए थे यहाँ पे। और अब कुछ बात करते हैं कि क्या वो उगाते थे। वो गेहूँ, चावल, डेट्स, कॉटन, रुई का उत्पाद करते थे, मस्टर्ड, बेरली एंड सेसमम, इन फसलों का वो उत्पाद करते थे, इनकी खेती भी करते थे आप। और खेती भी हो गई तो फिर अब बात कर लेते हैं कि उनके ट्रेड की, कौन कौन रहता था उनके पास। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो उनके पास कॉटन का उत्पाद, रुई का उत्पाद वो सबसे अच्छा करते थे। वो सबसे पहले थे जिन्होंने रुई का उत्पाद करना शुरू किया। और इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़े मंगोलियन रहते थे, प्रोटो एस्ट्रोलाइट जो कि ऑस्ट्रेलियंस थे वो भी रहते थे, थोड़े मेडिटेरेनियन के भी पीपल रहते थे। ठीक है, इसको जो जिस समय में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग रह रहे थे उस समय को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मतलब कि वो समय जब ब्रोंज मेटल का इस्तेमाल होता था। इसको चैल्कोलिटिक एज भी कहते हैं। और इसमें एजेस हैं, तीन चार एजेस हैं, स्टोन, कॉपर, ब्रोंज, आयरन। इन चारों में से ऊपर की जो तीन है, स्टोन, कॉपर और ब्रोंज, इन तीनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है। लेकिन आयरन जो है, आयरन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं जानती थी। आयरन वॉज नॉट नोन, दिस iron was not known at the time of Indus Valley civilization. Move ahead. कॉमन फीचर मेजर सिटीज़ की जो ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम जैसे प्लस का साइन होता है बिल्कुल उसी तरीके की इनकी रोड बनी थी, एकदम अच्छे से 90 डिग्री एंगल पे सारे रास्ते एक दूसरे को काटते थे, क्रॉस करते थे। और जैसे आज ईंटें जला के अच्छे से लगाई जाती, उसी तरीके के बर्न्ट ब्रिक्स का उस समय भी इस्तेमाल होता था। पॉइंट नंबर 3, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मतलब कि जो नाले बहते थे वो ज़मीन के नीचे नीचे बहते थे। तो ये भी आप देख सकते हैं कितने एडवांस थे उस समय में भी, आज से 750 से जितने भी साल पहले, 2500 बीसी पहले। और फोर्टिफाइड सिटेड एक्सेप्ट चंदुदारो, फोर्टिफाइड सिटेडल, फोर्थ पॉइंट में लिखा फोर्टिफाइड सिटेडल। सिटेडल का मतलब होता है फोर्ट, मतलब कि एक महल। ठीक है, तो उस समय महल भी थे, फोर्ट भी थे। और चंदुदारो को छोड़ के बाकी हर जगह पे महल थे। ये कॉमन फीचर हो गए। रिलीजन की बात करें कि कैसे पूजा करते थे, तो आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि उस समय कोई भी मंदिर या मूर्ति पूजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। वो किसी भी मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते थे। तो उनके उस समय सिर्फ दो भगवान होते थे, एक मेल और एक फीमेल। मेल में वो पशुपति महादेव की पूजा करते थे, जो और फीमेल में वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, दैट इज मातृशक्ति। मातृशक्ति, पशुपति महादेव और मातृशक्ति। थोड़ा और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पशुपति महादेव है उनको लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, मतलब वो जो जानवर थे उनका सबका एक भगवान समझा जाता था उनको। और एक योगिक, जैसे योगा वाले लोग बैठते हैं योगिक पोस्चर में, उस तरीके से उनकी आकृति समझी जाती थी। और वो चार तरीके के जानवरों से घिरे रहते थे पॉइंट नंबर 2 में, दैट इज हाथी, भैंसा, बाघ और गेंडा, एलिफेंट, बुफेलो, टाइगर, राइनो। और दो हिरन भी उनके पैर के पास रहते थे हमेशा। देयर वाज द प्रिविलेंस ऑफ फैलिक लिंगम वर्शिप। जैसे आज शिवलिंग की पूजा होती है वैसे ही तब फैलिक लिंगम की पूजा होती थी। और शिव शक्ति वर्शिप, oldest form of worship in India, appear to have been part of religious belief of Harappa people. हम्प्ड बुल, मतलब कि कुबड़ वाला एक सांड, उसकी पूजा भी होती थी। फिफ्थ पॉइंट में आप देख लीजिए, कुबड़ वाला जो सांड है उसकी पूजा होती थी हड़प्पन पीपल के समय में। पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी? पोर्ट सिटीज बंदरगाह जैसे लोथल था, सुक्तागेडन था, अलाडाइनो था, बालाकोट, कुंटासी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की ये पांचों पोर्ट सिटीज हैं।
एनिमल्स उस समय कौन थे? शीप, गोट, बुल, बुफेलो, डॉग, टाइगर, कैट, पीच, पिग, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस। लॉयन वॉज नॉट नोट, जिसको हम लोग बब्बर शेर कहते हैं, लॉयन, वो तब नहीं जाना जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो तब के समय में देर वॉज एक्सटेंसिव रीजनल एंड फॉरेन ट्रेड। ये भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि तब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था, वो लोग आपस में ही करते थे। बट बहुत सारे सिक्के हैं जो चाइनीज़, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले, एक ही तरीके का सिक्का मिल रहा है, तो ये कॉन्सिडर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि वो कॉमन सिक्का था जिसके थ्रू वो ट्रेड करते थे, तो इसको उसके साक्ष्य पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो इंटरनेशनली ट्रेड करते थे। बट स्टिल दिस टॉपिक इज डिबेक्टेबल। सो फॉरेन ट्रेड विद मेसोपोटामियन और सुमेरिया, फॉरेन ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया और सुमेरिया के साथ, मॉडर्न इराक और बहरीन के साथ, एक्सेट्रा फ्लोरेस। तो इन सब के साथ उनका ट्रेड होता था। और एक्सपोर्ट्स के में ट्रेड में करते क्या थे? कॉटन का, टेराकोटा, पॉटरी, आइवरी प्रोडक्ट, कॉपर एक्सेट्रा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इन सब का आदान प्रदान होता था, ट्रेड, इन सब का ट्रेड होता था। जैसे मैंने बताया बब्बर शेर या लॉयन उन लोगों को नहीं पता था, उसी तरीके बताता हूँ कि लोहा, आयरन भी उन लोगों को नहीं पता था। वो लोग सिर्फ गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज का यूज़ करते थे। सूसा एंड यूआर आर मेसोपोटामियन प्लेसेस वेयर हड़प्पन सील्स वेर फाउंड। सूसा और यूआर मेसोपोटामिया की जगह है जहाँ पे हड़प्पा की सील पाई गई। हड़प्पा की सील पाकिस्तान की, सोचो, मेसोपोटामिया में पाई जा रही है, ऊपर इतनी, है ना? तो कैसे चला गया? जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ गए होंगे तब छूट गया होगा, ट्रेड था मतलब। एज देर वॉज नो एविडेंस ऑफ क्वाइंस, बार्टर इज, तो तब दे मतलब सिक्के का सील्स पाई गई थी, सिक्के का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि कोई सिक्का मिला हो। तो बार्टर इज अज्यूम टू हैव बीन द नॉर्मल मेथड ऑफ, मतलब कि बार्टर सिस्टम ये होता है जैसे मुझे गेहूं चाहिए तो, और आपको चावल चाहिए, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, मैंने आपसे चावल ले लिए और मैंने आपको गेहूं दे, सॉरी, मैंने आपको गेहूं दे दी और आपसे चावल ले लिए। तो ये बार्टर सिस्टम था कि मुझे बस चीज़, सामान के बदले सामान लिया जाता था, जो भी आपको ज़रूरत हो। अगला देखते हैं लोथल, एंशियंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट का एक पुराना पार्ट है लोथल। लोथल डिस्ट्रिक्ट है, इसको बंदरगाह भी कहते थे, लोथल जो लिखा है। और आईवीसी वॉज प्राइमरली, लोथल जैसे बताया था ना एक गुजरात का पार्ट है, तो एंशियंट पार्ट इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना जाता है। और आईवीसी वॉज प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन। लोथल एंशियंट पार्ट क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बताया ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही डेवलप्ड सभ्यता थी, इसीलिए इसमें अपर क्लास लोअर क्लास सिस्टम जैसा था। और ये भी माना जाता है कि अपर क्लास थोड़ा ऊंचाई पे रहते थे और लोअर क्लास थोड़ा नीचे रहते थे। अपर क्लास जो थे वो क्लास ऑफ मर्चेंट्स था, जो कि व्यापार करते थे, तो उनका दबदबा ज़्यादा अपने उसमें रहता था, अपने सभ्यता, उनकी सभ्यता के समय में अपर क्लास वालों का ही ज़्यादातर दबदबा रहा है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी नगरी प्रणाली पर थी। और एक और बात इसमें नहीं लिखी, मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो महिलाएं थीं, महिलाएं डोमिनेट करती थी, मतलब पुरुष उतने डोमिनेट नहीं करते थे, महिलाएं डोमिनेट करती थी। आप कह सकते हैं मैट्रिचल, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। और इसमें एक चीज़ थोड़ी सी छूट गई है कि कुछ साक्ष्य भी मिले हैं कि वो अपना जो व्यू है उसको पेंटिंग बना के या कुछ स्क्रिप्ट लिख के उन्होंने एक्सप्रेस किया है। सारी नहीं उस पढ़ी जा सकी अपने हिस्टोरियंस के द्वारा, लेकिन कुछ पढ़ी जा चुकी हैं। तो किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग लिखते थे, उनके स्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या था, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि डिक्लाइन, कैसे इंडस वैली सभ्यता खत्म हो गई। ये भी बहुत ही डिबेक्टेबल टॉपिक है, डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट व्यू कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअल में ख़त्म हुई। कुछ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई होगी, कुछ कहते हैं कि आसपास रेगिस्तान था तो वहाँ पे सैलिनिटी लेवल बहुत ऊपर, नमक का उसमें जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसी महामारी चली होगी जिसके रहते उनको इलाज नहीं मिला होगा और वो ख़त्म हो गए होंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात कर लें तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है वास्टोफेडन और एक ये पॉइंट है पिक्टोग्राफिक। पहले पिक्टोग्राफिक समझते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि दीवालों पे पिक्चर बनाते थे और उससे अपने विचारों को व्यक्त करते थे। तो वैसे ही पिक्चरें 400 से 500 के अराउंड हम लोगों के स्टूडेंट्स को मिली हैं।
और ये बॉस्टोफेडन एक्चुअल में उनके एक पेपर पे लिखने का तरीका होता था। जैसे कि मैं अगर लिखूं तो आपने देखा कि मैंने इधर से इधर लिखा, फिर यहाँ पे आया इधर से इधर लिखा। मतलब कि अगर मान लिया जाए ये एक पेपर है, सॉरी उतना अच्छा नहीं लिख रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे। ये एक पेपर है और इस पे मुझे लिखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से। तो पहले मैं इधर से इधर लिखूंगा, फिर उधर से इधर लिखूंगा, फिर इधर से उधर, फिर उधर से इधर, इस तरीके का लिखूंगा, ऐसे 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 एक सांप के तरीके से। तो ये इसको कहते हैं बॉस्टोफेडन टेक्निक। अगर आप लोगों को मेरा मतलब जो भी मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो इसी से जुड़ रिलेटेड और भी मैं टॉपिक आगे बताऊंगा। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है क्योंकि उसमें और बहुत टाइम जाता है, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है।